हेलो फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन A 1874, B 1875, C 1876, D 1877। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1874। और देखिए, जो इनकी डेथ थी वह 1963 में हुई थी और इनका जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Robert Frost was named after the Scottish poet A. Sir Walter Scott, B. Robert Burns, C. Robert Keith, D. Robert Browning। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of the first volume of Robert Frost? A. North of Boston, B. Staple Bush, C. A Boy's Bill, D. A Mask of Reason। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अ बॉयज विल। और देखिए, जो अ बॉयज बिल इनका जो पोइटिक वॉल्यूम है यह 1913 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ए माई हॉस्टल, बी माई लाइफ, सी माई बटरफ्लाई, डी माई कैट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी माई बटरफ्लाई। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु कॉल्ड फ्रॉस्ट अ पोइट ऑफ टेरर? ए ई थॉमस, बी वाइटमैन, सी डॉगलास, डी ट्रिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रिलिंग। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रॉस्ट मदर वॉज ओरिजिनली फ्रॉम ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी स्कॉटलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। देखिए, इनकी जो मदर थी वो स्कॉटलैंड को बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ट्विलाइट कंटेन्स लिरिक्स A5, B6, C8, D12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B6। ट्विलाइट में 6 लिरिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अब। What is the setting of Frost poem? A. America, B. New England, C. Africa, D. Australia। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू इंग्लैंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस लाइन्स गुड फैंसीज, मेक गुड नेबर्स, appears in A. The Death of the Hired Man, B. Mending Wall, C. The Gift Outright, D. None of the above। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैंडिंग वॉल। और देखिए, जो मैंडिंग वॉल जो इनकी पोएम है यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और यह नॉर्थ ऑफ बोस्टन वॉल्यूम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which is a great patriotic poem by Frost? A. Mending the Wall, B. Birches, C. The Gift Outright, D. Directive। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द गिफ्ट आउटराइट। और ये जो पोएम है द गिफ्ट आउटराइट वो इनके वॉल्यूम द विटनेस ट्री की है और यह 1942 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। How many times did Robert Frost got Pulitzer Prize? A1, B2, C3, D4। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, फर्स्ट टाइम जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला था वह 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। सेकंड टाइम 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था और थर्ड टाइम 1937 में अ फॉर द रेंज के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था और फोर्थ टाइम इनको 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए
पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। तो कुल मिलाकर के इनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव? ए सिल्विया प्लाथ, बी लैंगस्टोन ह्यूज, डी वॉलेस स्टीवेंस, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो लाइन है यह अपनी बहुत ही फेमस पोएम बर्चेज में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, which poem did Robert Frost read on the inauguration of President Kennedy on January 28th? A. The Gift Outright, B. Birches, C. Mowing, D. None of the above. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द गिफ्ट आउटराइट। क्वेश्चन नंबर 14, when Jawaharlal Nehru died, 4 lines of a poem by Frost were found written in his own hand under the glass top of his table. From which poem were they quoted? A. Birches, B. Mending Wall, C. A Mask of Mercy, D. Stopping Woods. तो जो जवाहरलाल नेहरू थे यह इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसकी 4 लाइंस थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टॉपिंग वुड्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. A. Robert Browning, B. Robert Frost, C. Robert Southey, D. None of the above. तो यह जो लाइनें हैं यह लाइन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन में कही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज ए सिमली, बी मिटोनमी, सी ऑक्सीमोरन, डी सिनेडॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिनेडॉक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सबसे ज़्यादा सिनेडॉक फिगर ऑफ स्पीच पसंद थी, यह इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 1914, First World War begins and Robert Frost publishes his work. Which one is it? A. North of Boston, B. Three Soldiers, C. Age of Innocence, D. The Side of Paradise. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और यह जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन है यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोइट्री कलेक्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Whom did Frost describes as the only brother ever I had? A. Walt Whitman, B. E. Thomas, C. Faulkner, D. Emerson. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ई थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which book of Frost is called as one of the revolutionary books of modern times according to Ezra Pound? A. North of Boston, B. The Gift Outright, C. Mending Wall, D. Birches। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और देखिए नॉर्थ ऑफ बोस्टन को बुक ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है और यह बुक 1914 में अपीयर हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। Frost got the Medal of Honor at the age of A. 80, B. 70, C. 86, D. 82। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 86। क्वेश्चन नंबर 21। Due to his humor, who is known as a non-serious poet? A. Tennyson, B. Black, C. Milton, D. Frost। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं अब। फ्रॉस्ट पोएम बर्चेज एंड द रोड नॉट टेकन आर इंक्लूडेड इन हिज पोएटिकल कलेक्शन। ए. अ बॉयज विल, बी. माउंटेन इंटरवेल, सी. नॉर्थ ऑफ बोस्टन, डी. अ विटनेस ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
माउंटेन इंटरवल। और यह जो इनका पोइटिक वॉल्यूम है माउंटेन इंटरवल, यह 1916 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉस्ट डिक्शन इज ए पास्टोरल, बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉलोक्वल, सी सिंपल एंड कॉलोक्वल, डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंपल एंड कॉलोक्वल। देखिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनकी जो शैली थी यह बहुत ही सिंपल और कॉलोक्वल थी, मीन्स बोलचाल की भाषा वाली थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट, हु ओपनड दिस? ए फ्रॉस्ट, बी विटमैन, सी हेमिंगवे, डी इलियट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच पोएम डिड फ्रॉस्ट, देखिए यहाँ पे फ्रॉस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसके फ्रॉस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इन विच पोएम डिड फ्रॉस्ट स्पोक फन एट थ्योरी टू अर इज ह्यूमन? ए डायरेक्टिव, बी मैंडिंग वॉल, सी आवर सिंगिंग स्ट्रेंथ, डी द वाइट टेल हॉर्नेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द वाइट टेल्ड हॉर्नेट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 पर। इट्स व्हेन आई एम वेयरिंग ऑफ कंसिडरेशन आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ while and then come back to it and begin over. These lines are from Robert Frost poem A Birches, B After Apple Picking, C Two Tramps at Mud Time, D Mending Wall। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। When did Frost sell his farm and take the family to England? A 1912, B 1913, C 1914, D 1915। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1912। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। फ्रॉस्ट इज हैबिचुअल फॉर ए पैरेंथाइजिंग, बी हाइपेनेशन, सी पैराडॉक्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा पैरेंथाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 29। 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्लासगो एंड लेटर सेटल्ड इन ए ग्लासगो, बी बेकन्सफील्ड, सी कैलिफोर्निया, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकन्सफील्ड। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। Who wrote the note for A Boy's Will? A T.E. Hume, B Larkin, C Ezra Pound, D none of these। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजरा पाउंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।